सो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है प्रेरणा एंड पीयूष आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज आर एस अंडर दे रखा है। बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट प्रेरणा पीयूष रिजर्व फंड क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एसेट्स में बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी स्टॉक डेटर्स कैश बैंक एंड accrued in income. They admitted Pohani as a new partner for 1/5 share of profits. Profits on 31/3/16 on following terms. Number one, Pohani brought 62,500 as capital and rupees 24,000 as her share of goodwill. In cash, 60% amount of goodwill is withdrawn by the old partners. Okay. मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसकी एंट्री हम यहाँ से ही पास करेंगे। मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी इज ₹20,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो स्टॉक एंड मशीनरी को टिक करके लिख दिया हमने 2। प्रोविजन ऑफ बैड डेट एट 10% एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी मेड। सो डेटर को टिक करके लिख दिया 3। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 30,000, तो क्रेडिटर्स को टिक करके लिख दिया 4। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 15% एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर है, तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर को टिक कर दिया और वहां पे लिख दिया 5। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 460, तो आउटस्टैंडिंग को टिक करके लिख दिया 6। इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। ओके, सो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है नेसेसरी अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म को। चल, तो हम लोग सबसे पहले भी क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग प्रेरणा एंड पीयूष आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है आपको। वन, प्रेरणा एंड पीयूष आर sharing profit and loss in the ratio of their capital। ये पहली लाइन में लिखा था, तो इनका कैपिटल रेशियो निकालते हैं। सो 50,000 is to 1,50,000, so you can say 1:3। तो ये जो 1:3 आया, यही आपका P&L रेशियो हो जाएगा 1:3। नाउ सेकेंड एंट्री हम बोलते हैं पोयानी बॉट 62,500 एज अ कैपिटल वो लेके आए। तो अगर वो कैपिटल लेके आए हैं 62,500 एंड 24,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो इसका मतलब हो जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो 24,000 हो जाएगा। थर्ड, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेरणा's कैपिटल टू पीयूष कैपिटल। सो 24,000 जो है वो 1:3 में डिवाइड हो जाएगा। सो 24,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, so that will give you 6,000 and then 18,000 would be the answer। चलो, इतना समझ में आ गया। नाउ अब इसके बाद थर्ड में लिखा है 60% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने 60% अमाउंट को विड्रॉ कर लिया।
तो इसकी एंट्री पास करेंगे। तो प्रेरणास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और आपको कितना परसेंट बोला था? 60% बोला था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो 6000 था, 6000 का 60%, मतलब ये जो आपने ऊपर लिखा था 6000, इसका 60% आपने विड्रॉ कर लिया, दैट इज 3600। 18000 का 60%, 10,800 विड्रॉ किया। टू, और ये सब पैसा कहाँ से गया? कैश से गया, और इनको हम ऐड कर देंगे। So that will be 14,400 rupees। और अब हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्हीं का बनाया है। जो नया पार्टनर आ रहा है, क्या नाम था, पॉमी, पॉलोमी, यस, पोयानी, उसका नहीं बनाए, क्योंकि उसका भी अगर हम बनाएंगे तो सिर्फ उसका कैपिटल लिखते हैं, तो इसीलिए डायरेक्टली इसकी एंट्री हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल लिख देते हैं, दैट इज 50,000 एंड 1,50,000। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 1,50,000। कैश में लिख देते हैं कैश बैलेंस। तो हमारा जो कैश बैलेंस दे रखा है दैट इज 8250, तो वो इधर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8250। फिर इधर कैपिटल में लिख देंगे प्रेरणा, पीयूष, एंड ओवर हियर वी राइट डाउन पोयानी। और पोयानी का जो अमाउंट था दैट वी विल राइट डाउन एज इट इज 62,500। तो ये हमने पहले ही लिख दिया। और ये कैपिटल लेके आया तो मतलब कैश में लाया है, तो इसलिए बैंक, कैश बैंक में भी चला जाएगा टू पोयानी कैपिटल 62,500। तो हमने ये लिख दिया 62,500। अब कैश एंड बैंक की प्रीमियम और गुडविल की एंट्री हम पास कर देते हैं। तो प्रीमियम और गुडविल है 24,000, तो वी राइट डाउन ओवर हियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 रुपीज लिख दिया। नाउ उसके बाद ये प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम पार्टनर्स में देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अगर हम देखेंगे तो इनका कितना था? 6,000 एंड 18,000 था। तो ओवर हियर वी राइट डाउन 6,000 एंड 18,000। सो 18,000 लिख दिया इधर। अब इन्होंने पैसा विड्रॉ किया था, ऐसा लिखा गया था क्वेश्चन में कि दे हैव विड्रॉन द गुडविल। तो गुडविल की एंट्री थी प्रेरणास कैपिटल, तो इधर हम लोग लिख देंगे टू कैश 3,600 एंड 10,800, जिसकी दूसरी इफेक्ट आपकी जाएगी कैश में बाय प्रेरणास कैपिटल एंड बाय पीयूष कैपिटल। अमाउंट है 3,600 एंड 10,800। अब इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी 20,000 एंड 1,20,000 था। सो स्टॉक है 20,000, अपना था 17,500, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक 17,500। ये बोलता है 20,000, सो इंक्रीज हुआ 2,500। तो इसीलिए इंक्रीज हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट 2,500। फिर कौन सा था? मशीनरी 1,20,000,
अपने पास है 1,07,500। 1,07,500 ये भी इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने लिया था 1,20,000। सो नाउ अब इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1,20,000 था तो इधर डिफरेंस है 12,500। So over here we write down by machinery 12,500. Provision of bad debt is 10% and 2% discount reserve on debtor is to be made. Okay, तो आपका डेटर्स कितना दे रखा था? 30,000। सो डेटर्स हो गया 30,000 माइनस बैड डेट 3,000 रुपया, सो दैट कम्स टू 27,000। तो इसके ऊपर आपको अब डिस्काउंट रिजर्व काउंट करना पड़ेगा 2%, क्योंकि यहाँ पे 2% लिखा गया है और आपको था 10%, इसलिए आपने 10% लिया था। तो इसका 2% अगर आप निकालोगे तो दैट इज 540। सो 27,000 माइनस 540 करेंगे तो यू विल गेट 26,480। अब इनकी दूसरी इफेक्ट जाएगी रिवैल्यूएशन में। तो over here you will write down to bad debt reserve 3,000 and to discount reserve on debtors 540. Creditors are to be paid 30,000। मेरे पास क्रेडिटर है 40,000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स 40,000 माइनस पेड है। आप कितनों को पे करेंगे? 30,000 को पे करेंगे, तो इसीलिए इनर कॉलम में आ जाएगा 10,000 क्योंकि ये डिफरेंस आपने फाइंड किया। क्वेश्चन में लिखा था क्रेडिटर्स आर टू बी पेड टू 30,000, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 30,000 मतलब 40,000 में से 30,000 को पे होंगे, बाकी 10,000 पे नहीं होंगे, मतलब आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो इसीलिए आप इधर लिखोगे बाई क्रेडिटर्स 10,000। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 15%। मतलब आपका कितना था? 90,000 है बिल्डिंग और इसको 15% बढ़ाना है। इसका 15% इंक्रीज होगा। सो 90,000 का अगर आप 15% इंक्रीज करोगे तो दैट इज 945 मतलब 13,500 रुपये। तो 103500 बिल्डिंग इंक्रीज हो गई 13,500 से, तो आप इसलिए यहाँ पे लिख दोगे बाई बिल्डिंग 13,500, तो इंक्रीज हो गई। फिर आपको दूसरा क्या बोला था? बिल्डिंग के साथ फर्नीचर को भी इंक्रीज करो 20%। फर्नीचर कितना है? 17,500। इंक्रीज करने वाला है 20%, इंक्रीज बाय 20%। ओके, तो इसका 20% होगा 3,500। तो आपका जो फर्नीचर है दैट इज नाउ 21,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 460 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो आप लाइब्रेरी में जाओगे और लाइब्रेरी में यहाँ पे लिख दोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस।
और आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएगा 460, जिसके दूसरे इफेक्ट जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 460। तो आपने सारी एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पे क्या बाकी रहा आपका रिजर्व फंड 30,000। तो रिजर्व फंड की एंट्री पास करोगे पार्टनर्स में, और यहाँ पे बाई आएगा, सो बाई रिजर्व फंड। तो आपका रिजर्व फंड जो था 30,000 वो डिवाइड हो जाएगा 7500 22,500 इन द रेशियो ऑफ 1:3 के। रिजर्व फंड ओवर, बिल्डिंग ये सब ओवर हो गया, कैश बैलेंस हमने दे दिया है, एक्रूड इनकम 750। सो वो यहाँ पे लिख देंगे एक्रूड इनकम 750। अब इसे आप टोटल करेंगे एंड क्लोज करेंगे। सो दैट मीन्स 2,500 12,500 10,000 13,500। और इधर मेरी फर्नीचर की एंट्री रहेगी क्योंकि मैंने फर्नीचर को इंक्रीज किया था बाय 3500 से। तो इसका टोटल करोगे और इधर का टोटल करके डिफरेंस फाइंड करोगे 42,000। अब 42,000 में से आप 3,000 माइनस करोगे, 540 माइनस करोगे, 460 माइनस करोगे। सो कितना आएगा भैया, फाइंड करते हैं। सो 42,000 माइनस 3,000 माइनस 540 माइनस 460, 38,000 डिफरेंस आया। तो इसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रेरणा एंड पीयूष। सो 38,000 को आप डिवाइड करोगे 1:3 में, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इज 9,500, और इधर आ जाएगा 28,500। आप इधर लिख देंगे 9,500 28,500 एंड टोटल करेंगे। तो 50,000 6,000 7,500 एंड 9,500, तो 73,000 आया। 1,50,000 18,000 22,500 28,500 2,19,000, so 2,19,000 and 73,000। तो 2,19,000 में से आप 10,800 माइनस करोगे तो यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ 208,200। 73,000 में से मैं 3,600 माइनस करूंगा तो 69,400। सो टू बैलेंस CD, ये 69,400 है, ये इधर चला जाएगा कैपिटल में 69,400 and 208,200 200 and 62,500। So outer column will be 340,100। अब आप ऊपर बैंक को क्लोज कर दीजिए। So 8,250 62,500 and 24,000 94,750 में से माइनस हो जाएगा 3,600 10,800। So your difference will be 8,350। So that is your balance carried down। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे बैंक बैलेंस 80,350। Now total, so 80,350 21,103,500 26,480 750 प्लस 1,20,000
एंड 20,000, तो टोटल आएगा 372080, 340100 प्लस 30,000 प्लस 460, और साथ में आपका जो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था अमाउंट 1500, ये भी हम लिख देंगे, ये बाकी रह गया था। तो over here we will write down outstanding expenses 1500, और इसमें वो ऐड कर देंगे, तो you will get the total 372060, और इधर भी आ गया था 372060। This is actually 26460। ओके, तो ये हमारा टैली हो गया।